हेलो नमस्कार दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी का स्वागत है। जहाँ पे हम देखते हैं कि मेंशन में जो होती आग लग गई है, यहाँ पे अरमान जो होता है वो रूही को किसी तरह बचा के बाहर निकालता है और अभीरा जो होती है उस आग में फंसी रहती है। वो अभीरा को देख नहीं पाता, लेकिन सबसे पहले जैसे वो एंट्री करता है वो रूही को देखता है कि रूही टेबल में पड़े, तो रूही को बाहर निकाल के गैलरी में रख देता है। उसके बाद रूही को किसी तरह जब होश आता है तो वो अपने बाजू में टेलीफोन पाती, फिर वो टेलीफोन को कॉल करने की कोशिश करती है। यहाँ पे अरमान जो होता है अभीरा चिल्लाता है, बट उसको वो देखता है कि अभीरा जो है वह मुंह पे रुमाल बांध के उधर लेटी हुई है और वो बेहोश है। वो अभीरा को जगाने की कोशिश करता है, बट अभीरा को होश नहीं आया रहता क्योंकि आग के धौंस की वजह से वो पूरी तरह बेहोश रहती है। यहाँ पे रूही जो होती है वो अपने बड़े पापा यानी बड़े नाना साहब को कॉल करती है और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहती है, लेकिन यहाँ पे मनीष जी जो होते हैं वो एक अननोन नंबर देख के कॉल पहले रिसीव नहीं करते हैं। फिर दोबारा से रिंग बजती है तो मनीष जी सोचते कुछ तो अर्जेंट होगा इसलिए मुझे कॉल आ रहा है, तो किसी तरह वो कॉल उठा लेते हैं। उसके बाद रूही जो होती है वह उनसे माफ़ी मांगती रहती है कि मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, आप हमेशा बदतमीजी की, आप मुझे कितना मानते थे, कितना प्यार करते थे, मुझे नानू सा माफ़ कर दिए। मनीषी बोलते हुआ क्या बेटा, पहले वो तो बताओ तुम कहाँ हो, कैसे हो और तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो। इससे पहले रूही कुछ बोल पाती थी, उसके हाथ से फ़ोन गिर गया और वह वापस से बेहोश हो गई, उसको सांस ऊपर नीचे हो रही थी। मनीष जी एकदम से घबरा गए कि आखिर ऐसे रूही क्यों बोल रही थी और ऐसे क्या हुआ और वो अलग ही नंबर से क्यों फ़ोन किया। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि अरमान जो होता है अभीरा किसी तरह उस आग की चपेट से बाहर आने की कोशिश कर रहे होते हैं और यहाँ पे अभीरा जो होती जिद कर गई कि वह दोनों साथ में ही जाएंगे, वो अकेले नहीं जाएंगे। यहाँ पे माधव जी को मनीष जी का कॉल आता है रोहित के नंबर पे, और तो माधव जी फ़ोन उठा के बोलते हैं कि रोहित का फ़ोन मेरे पास है, रोहित बेहोश पड़ा है, यहाँ कि आग की चपेट में सब लोग फंस गए हैं, यहाँ पे शादी का हॉल में सब लोग फंसे हुए, रूही और अभीरा भी आग की चपेट में है। ये सुनकर मनीष जी घबरा जाते हैं और बोलते स्वर्ण सुलेखा को कि चलो हम जल्दी से यहाँ से चलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे संजय जो होता है वह कोसने लगता है अभीरा को, बोलता है जो हुआ अच्छा हुआ कि अभीरा आग में फंसी हुई, वो इसी लायक है, वो हमेशा सबका काम बिगाड़ती है। यह सुनकर मनीष जी से रहा नहीं जाता है और वह जो देख थप्पड़ जड़ देते हैं संजय के गाल पे और वो बोलते हैं कि हमेशा आपकी बदतमीजी मैंने बर्दाश्त की, लेकिन अब नहीं, उस मेरी छोटी बच्ची ने क्या बिगाड़े, जब देखो आप उसको कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। यहाँ पे मनीषा और विद्या ये सब देख के हैरान हो जाती कि किस तरह से मनीष जी ने तमाशा मार दिया संजय को। यहाँ पे हम देखते कि सब लोग आग बुझा रहे हैं और यहाँ पे रोहित को होश आने की जो टेंशन लगी हुई है, यहाँ बाल्टी भर पानी भरा था कि, तो हम दूसरी तरफ देखते कि किसी तरह अरमान अभीरा जो होते हैं वो आग की चपेट से बाहर आ गए हैं। यहाँ पे रूही जो है वो बेहोश पड़ी हुई है, लेकिन अभीरा जो होती है वो रूही को होश में लाने को ट्राई करती है, बोलती है रूही तुम्हें होश में आना पड़ेगा हमारी बेबीज़ के लिए, तुम्हें पता है ना हमारा होश में आना कितना इंपॉर्टेंट, तुम जल्दी उठो, चलो रूही हमें जल्दी निकलना है यहाँ से। फिर अभीरा जो होती है वह किसी तरह रूही को थामती है और अरमान को पकड़ती है और फिर उन दोनों को बाहर लेके निकालती है। यहाँ पे जो होते हैं यहाँ पे भगवान से सब लोग प्रे कर रहे होते कि जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए और फैमिली ठीक हो जाए। यहाँ पे अभीरा अरमान रूही जो होते हैं वो आग की चपेट से बाहर आ जाते हैं, पूरा परिवार में खुशी का माहौल बन जाता है। यहाँ पे मनीष जो होते हैं अपने दोनों बच्चियों को गले से लगा लेते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा हो भगवान का लाख लाख शुक्र, मैं तो पूरा डर गया था, मेरा दिल सा उतर सा गया था। यहाँ पे रोहित जो होता है इतना इमोशनल हो जाता है वो अरमान को गले लगा के रोने लगता है। यहाँ पे स्वर्णा सुलेखा भी जो होती है वो रूही और अभीरा को रो रो के गले लगा रही होती है। यहाँ पे रूही जो होती है वह अभीरा को गले लगा लेती है और उससे थैंक यू बोलती तुम्हारी वजह से हम लोग की जान बच पाई है अभीरा, थैंक यू, तुम सच में अच्छी हो। यह देख के संजय के होश उड़ जाते कि रूही भी अब अभीरा की बातों में आ गई है। आखिर क्या चला, दोनों बहनें जो होती एक दूसरे के गले लग जाती हैं। फैमिली में जो होता है ऐसा सब कुछ ठीक दिखाई दे ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि अरमान जो तो बहुत ही इमोशनल हो जाता है और वह अभीरा को पकड़ कर रोने लगता है और अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगते, बोलते हैं कि अगर आज तुम्हें और तुम्हारी बेबी कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाता। ये सुनकर घर में सब लोग बड़े हैरान हो जाते कि अरमान बेबी की कैसी बात करा, आखिर अभीरा कैसे प्रेग्नेंट हुई। उसके बाद इस बात का खुलासा होते हुए जो होता है अभीरा बोलती मैं पहले से कह रही थी जब तक मेरे अंदर सांस है और जान है तो मेरे साथ तो कुछ नहीं हो सकता है अरमान, पर तुमने ही मेरी बात सुनी। अरमान बोलता है मुझे माफ़ कर दो अभीरा, मैं डर सा गया था, मैं तुम्हें देख के इतना बौखला सा गया, मुझे लगा तुम बचोगे ही नहीं, इसके लिए मैं इस बेबी के लिए कभी रेडी नहीं था। ये घर में सब लोग बात सुन के बहुत ही खुश हो जाते कि अभीरा प्रेग्नेंट है। रोहित जो था रूही पूछता, रूही बोलती हाँ वो प्रेग्नेंट है। अभीरा जो होती है इस बात से खुश है कि अरमान अब उसके साथ है और इस बात से तो अरमान बोलता है हम बेस्ट डॉक्टर से जाके प्रैक्टिस कराएंगे, हम जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व कराएंगे अभीरा, बट हाँ हम ये बच्चा ज़रूर बॉर्न कराएंगे। इस बात से दादी साहब जो होती है वो बहुत अचंभित हो जाती है, वो अरमान के गालों पे तमाचा जड़ने वाली थी मजाक में। फिर उसके बाद वो बोलती तुम लोग मेरे से बात छुपाए, दोनों लोग फिर माफ़ी मांगती कि दादी साहब मैं माफ़ कर दीजिए। वो बोलते चलो अच्छा है, इतनी बड़ी खुशी की बात, मैं तो इतने दिनों से डर रही थी कि तुम दोनों के बीच क्या तनाव चल रहा है जो मुझसे तुम लोग बता ही नहीं पा रहे, लेकिन खुशी की बात यह है कि घर में सब कुछ ठीक होता दिखाई दे रहा है और एक नन्हा मुन्ना सा और मेहमान आने वाला, मैं तुम दोनों के लिए बहुत ही खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि सब कुछ ऐसे ही बना रहे और तुम ऐसे ही इसी लड़की का साथ देते रहो। और लड़की तुम भी अपना ध्यान रखो, तुम्हें पैर छूने कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें अभी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़े। मनीष जी कहते हैं हाँ
अभीरा तो सच में वहाँ बनने वाली, मुझे इस बात की बहुत ही खुशी हो रही है। वो बोलती हाँ नानू साहब आपको 2-2 बच्चों को खिलाना पड़ेगा, इसके लिए रेडी रहो। मनीषा कहती 2 क्यों, मैं भी उनके साथ बच्चा बन जाऊँगा, तो डर मत। ऐसी हंसी मजाक की किलकारियाँ यहाँ पे चल रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि पौधार मेंशन जो होता है वो अभीरा अरमान को अपना लेता है और उनका खुशियों भरी से स्वागत करता है। और सभी लोग जो होते हैं अलग ही ड्रेस कोड पहन के सब लोग डांस कर रहे होते हैं अभीरा अरमान की खुशी में। यहाँ पे अरमान बहुत ही खुश दिखाई देता है और साथ में अभीरा भी। यहाँ पे लोग अलग अलग ही प्रकार के डांस कर रहे होते हैं। यहाँ पे चारों थोड़ी सी गुमसुम लगती है, लेकिन यहाँ पे अभीरा अरमान जो होते हैं उससे भी मना लेते हैं। यहाँ पे अभीरा खुश होती है क्योंकि अब उसकी फैमिली भी साथ है, उसका पति भी साथ है और उसके अब जीवन में एक नन्हा मुन्ना सा मेहमान आने वाला है। और चारू की भी ज़िंदगी उसने बचा ली है। चारू भी इस बात से खुश है और चारू की माँ भी। लेकिन यहाँ पे कहीं भी संजय नहीं दिखाती, क्योंकि संजय इस बात से खफा है और अभीरा से खुश नहीं, इसलिए वो उसकी खुशियों में शामिल नहीं होना चाहता है। और घर के बाकी लोग जो होते हैं वो एक राजस्थानी गाने पे डांस कर रहे होते हैं और इस खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और सब लोग साथ में नाच रहे होते हैं। दादी साहब भी बहुत ही झूम झूम के नाच रही होती है। आज रात के एपिसोड में हम देखने वाले कि रूही जो होती है उसे अचानक से ऐसे फील होता है कि अभीरा उसकी खुशियों को नजर लगा रही है। अभीरा को बेबी आने वाले, इसलिए दादी साहब जो तो उसका सिक्कों की बौछार करते हैं सोने की। इसलिए कहीं ना कहीं रूही को डर है कि अभीरा की वजह से उसकी सारी खुशियाँ चली जाए, जिस तरह से अक्षरा की वजह से उसकी माँ की खुशियाँ चली गई थी। आगे एपिसोड के लिए ऐसे बने रही हो। धन्यवाद और ऐसे लाइक और सब्सक्राइब करिए।